क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना कोई ज़रूरी काम कर रहे हो या शायद दोस्तों के साथ हंस रहे हो और अचानक बिना किसी वजह के दिमाग में एक बेचैनी सी घर कर लेती है, जैसे पीछे बैकग्राउंड में कोई पुरानी कड़वी याद या आने वाले कल का कोई अनजान डर बजने लगा हो। हमें अक्सर लगता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ रातों की नींद उड़ाती है, पर सच तो ये है कि ये हमारे दिन के उजाले को भी धुंधला कर देती है। अचानक एक ऐसी पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है जो शायद 5 साल पहले हुई थी, या एक ऐसी फ्यूचर प्रॉब्लम जो शायद कभी आएगी ही नहीं। हमारा दिमाग उसे किसी मूवी की तरह बार बार रिवाइंड और रिप्ले करने लगता है। काम छोड़कर हम उस ख्याल को सुलझाने बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर इस थॉट को अभी फिक्स नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। हम गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं, पर वो व्हाट इफ का लूप चलता रहता है। अगर जॉब चली गई तो, अगर उन्होंने मेरे बारे में गलत सोचा तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये मेंटल एग्जॉशन है। हम फिजिकली अपने कमरे में बैठे होते हैं, पर मेंटली हम किसी जंग के मैदान में भाग रहे होते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हमें लगता है हम सोच रहे हैं, पर असल में हम बस गोल गोल घूम रहे हैं। हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, हम बस अपने सफरिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आज आप यहाँ हैं तो शायद आप भी अपने ही दिमाग के इस शोर से थक चुके हैं। जब ये शोर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें लगने लगता है कि हम ऐसे ही हैं और अब कुछ नहीं बदल सकता। पर आज हम जिस टूल पर बात करने वाले हैं वो कोई मैजिक पिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैप है जो हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग हमें यही समझाती है कि जिस चीज को हम अपनी किस्मत मान बैठे हैं वो असल में हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक प्रिजन है। निक ट्रेंटन ने एंजाइटी और साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझा है, और वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। ओवरथिंकिंग कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते, ये सिर्फ एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे भी सही टेक्निक से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बदलाव को आपके लिए थोड़ा आसान बना दूं। इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक क्विक रिकॉल समरी शीट और चेकलिस्ट तैयार की है। आपको अभी कुछ भी लिखने या याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम से बैठिए और इन बातों को गहराई से महसूस कीजिए। वो शीट आपको आखिर में मिल जाएगी, ताकि जब भी आपका दिमाग आपको दोबारा उलझाने की कोशिश करे, आपके पास अपना एक साइलेंट वेपन तैयार हो। लेकिन कभी सोचा है कि ये आदत शुरू कहां से होती है? हम अक्सर खुद को ये कहकर सजा देते हैं कि मैं ही इतना सेंसिटिव क्यों हूं, पर असल में बात कुछ और है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन हमने इसमें अनगिनत ओपन टैब्स छोड़ रखे हैं। हर अधूरी बात, हर अनकहा जवाब और हर छोटा डर एक ओपन टैब की तरह हमारी मेंटल एनर्जी को बैकग्राउंड में धीरे धीरे सोखता रहता है। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि परेशानी ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं, परेशानी ये है कि आप रूमिनेटिंग कर रहे हैं। इसे एक मेंटल लूप की तरह समझिए। जब हम प्लान करते हैं तो हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, हम कहीं पहुंचते हैं, लेकिन जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे होते हैं। हमारी सांस फूल रही है, पसीना निकल रहा है, मेहनत पूरी लग रही है, पर जब आंख खोलकर देखते हैं तो हम अपनी उसी पुरानी जगह पर खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। ये कोई दिमागी खराबी नहीं है, ये बस एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है। आपका दिमाग सिर्फ उन ओपन टैब्स को बंद करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे सही तरीका नहीं पता। इसलिए सबसे पहले खुद पर चिल्लाना छोड़ दीजिए। खुद को कोसने से सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, सोल्यूशन नहीं मिलता। हमें बस ये सीखना है कि कैसे एक एक करके इन बेमतलब के टैब्स को बंद करना है, ताकि प्रोसेसर को थोड़ा आराम मिल सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये बस आपके दिमाग का एक पुराना सिक्योरिटी सिस्टम है जो ओवरड्राइव में चला गया है। गुस्सा और नफरत सिर्फ अंदर का शोर बढ़ाते हैं। हमें इस सिस्टम को तोड़ना नहीं है, बस इसे थोड़ा ट्यून डाउन करना है। सोचिए, कैसा लगेगा अगर वो बैकग्राउंड नॉइज बंद हो जाए। इमेजिन कीजिए सुबह उठना बिना उस हैवी फीलिंग के जो कहती है आज मुझे क्या क्या करना है। हम यहाँ किसी बहुत बड़ी सक्सेस या मिलियनेयर बनने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मेंटल फ्रीडम की। वो फ्रीडम जहाँ आप एक कप चाय पिएं तो आप सिर्फ चाय पी रहे हो, आपका दिमाग अगले हफ्ते की मीटिंग में ना हो। वो फ्रीडम जहाँ आप अपने पार्टनर या बच्चों के साथ बैठे हों और आप वाकई वहाँ प्रेजेंट हो, ना कि किसी पुरानी बहस को अपने दिमाग में एडिट कर रहे हो। हम सब एक प्रेजेंट स्टेट चाहते हैं, एक ऐसा स्टेट जहां हम लाइफ को एक्सपीरियंस करें, ना कि उसे एनालाइज करें। निक ट्रेंटन इसे डीक्लटर्ड माइंड कहते हैं, एक साफ कमरा जहां हर चीज अपनी जगह पर है। जब दिमाग शांत होता है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, कंफ्यूजन्स हट जाती हैं,
आप नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि अब वो एनर्जी फालतू की चिंता में वेस्ट नहीं हो रही। ये सुकून कोई लग्जरी नहीं है, ये हम सब की जरूरत है और ये पॉसिबल है। ये स्टेट ऑफ माइंड हमारे अंदर ही है, बस चिंता की परतों के नीचे दबा हुआ है। लेकिन यहाँ एक रुकावट आती है, एक बहुत बड़ा झूठ जो हमने खुद से बोल रखा है। इसे हम कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे। हमें लगता है कि वरीइंग का मतलब है केयरिंग। अगर मैं अपने बच्चे के बारे में चिंता नहीं कर रहा तो मैं एक बुरा पेरेंट हूं। अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में रात भर नहीं जाग रहा तो मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं। ये एक मिथ है। निक ट्रेंटन एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइटी हमें ये झूठा दिलासा देती है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि फ्यूचर को लेकर 100 बार सोचने से फ्यूचर चेंज नहीं होता। वो वैसे का वैसा ही रहता है, बस आपका आज खराब हो जाता है। इस ट्रैप को एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। हम ऑप्शंस को इतना एनालाइज करते हैं कि हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। हमें लगता है कि अगर हमने हर एंगल सोच लिया तो हम दर्द से बच जाएंगे, पर दोस्तों, दर्द लाइफ का हिस्सा है। ओवर थिंकिंग हमें दर्द से नहीं बचाती, वो हमें सफरिंग देती है। दर्द एक बार होता है, पर ओवर थिंकिंग उस दर्द को 1000 बार महसूस करवाती है। ये एक फेमिलियरिटी ट्रैप है। हमारा डर हमें कहता है यहीं रहो, सोचते रहो, कुछ मत करो, क्योंकि कुछ नया करना स्कैरी है, लेकिन पुरानी चिंता में रहना फेमिलियर है। हम दर्द में तो हैं, पर उस दर्द के हम आदी हो चुके हैं। और यही सबसे बड़ा कड़वा सच है। हम ओवर थिंकिंग से दर्द को कम नहीं करते, बल्कि उस दर्द को हर रोज रिहर्स करते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा के लिए इस ट्रेडमिल पर फंसे रहने के लिए बने हैं? बिल्कुल नहीं। तो रास्ता क्या है? कैसे हम इस लूप को हमेशा के लिए तोड़ें? निक ट्रेंटन हमें एक नया लेंस देते हैं, एक नया फ्रेमवर्क। इसे कहते हैं द 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमें हमारी पावर वापस देता है। जब भी कोई स्ट्रेस आए तो अपने दिमाग में ये 4 दरवाजे देखिए। पहला रास्ता है अवॉइड करना। सुनने में अजीब लगता है, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी अपनी क्रिएट की हुई होती हैं। क्या आप उन लोगों या सिचुएशंस को नो कह सकते हैं जो बिना वजह आपका पीस खराब करते हैं? नो कहना सीखना मेंटल पीस की पहली सीढ़ी है। लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता है सिचुएशन को ऑल्टर करना। क्या आप इसे थोड़ा बदल सकते हैं, कम्युनिकेशन से या बाउंड्री सेट करके? अगर कोई चीज चुप रही है तो चुप रहने की जगह रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहना ही ऑल्टर करना है। तीसरा रास्ता आता है एक्सेप्ट करना। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे शहर का ट्रैफिक या दूसरों का बिहेवियर। यहां हमें लानी होती है रैडिकल एक्सेप्टेंस। खुद से बस ये कहना है जो है सो है। और आखिर में आता है अडैप्ट करना। अगर सिचुएशन नहीं बदल सकती तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा। परफेक्शनिज्म की जिद छोड़कर गुड इनफ को अपनाना होगा। ये 4 A's हमें विक्टिम माइंडसेट से निकालकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि असली कंट्रोल बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि हमारे रिस्पॉन्स पर होता है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त ट्राई करें। हम एक पैटर्न इंटरप्ट करेंगे। जब दिमाग बहुत तेज भाग रहा हो तो उसे रोकने का सबसे सिंपल तरीका है अपने सेंसेस को यूज करना। वीडियो को पॉज मत कीजिए, बस मेरे साथ कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और चलिए। सबसे पहले अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिए। अपने आसपास देखिए, ऐसी 5 चीजों को नोटिस कीजिए जो आप अभी देख सकते हैं। वो आपका फोन हो सकता है, दीवार पर लगी कोई तस्वीर, या शायद खिड़की से दिखता कोई पेड़। इन 5 चीजों को सिर्फ देखिए नहीं, उनके कलर्स और शेप्स पर पल भर के लिए गौर कीजिए। यह आपके ब्रेन को फ्यूचर की चिंता से खींचकर इस कमरे में वापस ले आता है। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अपनी स्किन पर ध्यान दीजिए और 4 एहसासों को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैर जमीन पर कैसे टिके हैं, या आपके कपड़े आपकी स्किन को कैसे टच कर रहे हैं। शायद आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन थोड़ा ठंडा हो, या कुर्सी की सतह थोड़ी खुरदुरी हो। इन 4 टच पॉइंट्स पर अपना पूरा फोकस ले आइए। अब अपनी आंखें हल्की सी बंद कीजिए और अपने कानों की मदद से 3 अलग अलग आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। एक आवाज मेरी है, लेकिन इसके पीछे और क्या है? शायद फैन की हल्की सी हमिंग, या बाहर चलता ट्रैफिक, या शायद आपके दिमाग के अंदर चलती सांस की आवाज। इन 3 साउंड्स को एक एक करके पहचानिए। हल्का सा सांस खींचिए और अपनी नाक से 2 ऐसी चीजों को सूंघने की कोशिश कीजिए जिन्हें आप अभी स्मेल कर सकते हैं। अगर कोई खास खुशबू नहीं है
तो कोई बात नहीं, बस हवा की ताजगी को नोटिस कीजिए, या शायद पुरानी किताबों की वो मिट्टी जैसी महक। ये आपके दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल देता है। और आखिर में अपनी जबान पर एक स्वाद पर ध्यान दीजिए, भले ही वो आपके मुंह का नॉर्मल टेस्ट हो या एक घूंट पानी का एहसास जो आपने अभी पिया था। बस नोटिस कीजिए कि आपकी जबान क्या महसूस कर रही है। ये 60 सेकंड की एक्सरसाइज कोई जादू नहीं है, पर यह एक इमरजेंसी ब्रेक है। ये आपके प्रोसेसर को ओवरलोड होने से रोकता है और आपको वापस वहां ले आता है जहां सुकून रहता है, यानी कि प्रेजेंट में। अब आपके पास एक चॉइस है, और ये चॉइस हर रोज सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अब तक आपका दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा था, वही पुराना सॉफ्टवेयर जहां हर छोटी बात पर इंजन गर्म हो जाता है, जहां आप उन हादसों या सिनारियो से डरते रहते हैं जो कभी हुए ही नहीं। ये ऑटो पायलट मोड बहुत फेमिलियर है, हमें इसकी आदत हो चुकी है, पर यह हमें अंदर से खाली कर रहा है। लेकिन अब आपके पास मौका है स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेने का। यह नया तरीका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसमें जब कोई परेशान करने वाला थॉट आता है तो आप ब्रेक मारते हैं। आप उस थॉट को सिर्फ एक गुजरती हुई गाड़ी की तरह देखते हैं, उसमें सवार होकर कहीं निकल नहीं जाते। आप खुद से कहते हैं, मैं इस वक्त सेफ हूं, मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी सब रास्ते का हिस्सा है। शुरुआत में आपका दिमाग बार बार पुराने ऑटो पायलट पर भागने की कोशिश करेगा, इंजन थोड़ा शोर मचाएगा। पर क्या आप अपने सुकून के लिए थोड़ी सी ड्राइविंग सीखने को तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, या यूं कहें कि अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट वापस लेने के लिए तैयार हैं? जब आप ये शिफ्ट लाते हैं तो लाइफ में एक हल्कापन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, बिल्स अभी भी होंगे, डेडलाइंस अभी भी होंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि जो बातें पहले आपको कई दिनों तक परेशान करती थीं, अब वो सिर्फ कुछ मिनटों में डिसॉल्व हो जाती हैं। आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगेंगे, क्योंकि अब आप वहां एक्चुअली प्रेजेंट हैं। आप सुन रहे हैं, ना कि अपना अगला जवाब दिमाग में एडिट कर रहे हैं। निक ट्रेंटन की फिलॉसफी हमें यही समझाती है कि लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश में हम लाइफ को जीना भूल जाते हैं। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तब हमें फ्लो मिलता है। इस फ्लो और फोकस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए मैंने द वन थिंग पर एक वीडियो बनाया था, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे 1000 ओपन टैब्स को बंद करके सिर्फ उस एक चीज पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये दोनों टेक्निक्स मिलकर आपके दिमाग को एक नया सुकून देंगी। अब जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, मैं नहीं चाहता कि ये बातें सिर्फ इस वीडियो को देखने तक ही खत्म हो जाए। अक्सर हम सुनते तो बहुत कुछ है, पर बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए एक खास स्टॉप ओवरथिंकिंग एक्शन शीट तैयार की है। इसमें वो 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक, द 4 A's और कुछ जरूरी जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स हैं जो निक ट्रेंटन ने सजेस्ट किए हैं। इस शीट पर एक QR कोड भी है, ताकि जब भी आपको लगे कि आप दोबारा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बस स्कैन करें और सीधा इस वीडियो पर वापस आ सके। ये बिल्कुल फ्री है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, इसे प्रिंट करके अपनी डेस्क पर या शायद अपने फ्रिज पर लगा लीजिए। अगले 24 घंटे के लिए जब भी वो पुरानी एंजाइटी आपको हिट करे, बस इस शीट को देखिए और एक्शन लीजिए। याद रखिए, एक छोटा सा एक्शन 1000 थॉट्स से ज्यादा ताकतवर होता है। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप तो वो हैं जो इन थॉट्स को सुन रहा है। इसे एक मिसाल से समझिए, आप नीले आसमान की तरह हैं और ये थॉट्स बस बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। बादल चाहे कितने ही काले क्यों ना हो, आसमान हमेशा वहीं रहता है, बिल्कुल शांत। अपना ख्याल रखिए और अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दीजिए। वो बस एक पुराना सॉफ्टवेयर है जो ओवरड्राइव में चला गया है। उसे तोड़ने की नहीं, बस उसे रीसेट करने की जरूरत है, थोड़ी नरमी के साथ। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट में आई चूज पीस जरूर लिखिएगा। मुझे पढ़कर वाकई बहुत अच्छा लगेगा। जल्द मिलेंगे। आपका अपना अजॉय। #AskWithAjoy।